और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से सामने आई एक रिपोर्ट ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि स्कूलों की लाइब्रेरी में मौजूद एक किताब में आतंकवाद से जुड़े चेहरों को महिमामंडित किया गया है और ये हैरानी की बात है कि किताबें छात्रों तक पहुंच भी चुकी हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार और शिक्षा विभाग दोनों इस दावे को नकार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने अभी किताब नहीं देखी है, जबकि अफसरों को भी इसकी खबर नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किताब प्रकाशित कैसे हुई और स्कूलों की लाइब्रेरी तक ये विवादित किताब कैसे पहुंची। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची एक किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने आरोप लगाया है कि इस किताब में अलगाववादी नेताओं का महिमा मंडन किया गया है। संगठन ने किताब पर तत्काल प्रतिबंध, जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनडीटीवी की टीम के पास भी वो किताब है जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। आप देखिए किताब, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। आप कहेंगे कि कैसे, मैं भी हैरान हो गया था एक पल के लिए जब मुझे ये पता चला कि ऐसा है। इस किताब में कैसे हो सकता है कि भारत की स्कूल लाइब्रेरीज में, जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरीज में किताब पढ़ाई जाए और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो शख्स हैं और कौन कौन यहाँ पे, ये देखिए मकबूल भट्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। किताब ऐसे कई नामों से भरी हुई है। शहीद मकबूल भट्ट, एक कातिल को शहीद का दर्जा और शहीद को डिमोनाइज कर रहे हैं। आप किस किस्म के गुणगान गा रहे हैं? कैसी जनरेशन पैदा करना चाहते हैं? आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से हमारी 2 जनरेशन तो तबाह बर्बाद हो चुकी है, क्या तीसरी जनरेशन को भी तबाह बर्बाद करेंगे? ये सवाल हर कोई शख्स यहाँ उमर अब्दुल्ला से पूछ रहा है, सकीना इत्तू से पूछ रहा है, उस पैनल से पूछ रहा है और समग्र शिक्षा स्कीम वालों से पूछ रहा है कि ये किताब कैसे लाइब्रेरी तक पहुंची। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम का आरोप है कि ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जे&के सीरीज 4 नाम की इस किताब में देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े चेहरों को जम्मू कश्मीर की महान हस्तियों के रूप में पेश किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर नेता विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी, एक षड्यंत्र है। उस जहाद का पार्ट में इसको मानता हूँ जिस जहाद ने जम्मू कश्मीर में कभी एग्जोडस किया है, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला है, खदेड़ा है। उस जहाद का पार्ट मानता हूँ जिस जहाद ने जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज के माध्यम से लैंड जहाद छेड़ा था। उस जहाद का पार्ट मानता हूँ जिस जहाद ने कभी धर्मांतरण के नाम पे लव जहाद छेड़ा था। ये कहीं न कहीं एकेडमिक जहाद छेड़ के शैक्षणिक विध्वंस, जिसे हम एकेडमिक सबवर्जन कहते हैं, ये करके जम्मू कश्मीर के युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में जहर भरने का काम किया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्होंने अभी किताब पढ़ी ही नहीं है। मैंने ये बुक ना इसके बारे में सुना है ना ये बुक पढ़ा है, मैं इसके कुछ नहीं कह सकता। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि इस तरह की कंट्रोवर्शियल जिसमें पर्सनैलिटीज़ हैं उनको कैसे स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर रखा गया है और किसकी परमिशन से हुआ है। क्योंकि स्कूलों के अंदर जो लाइब्रेरी की किताबें हैं वो एजुकेशन के लोग वहाँ रखते हैं। पब्लिशर्स किसने ये पब्लिश की है, और जब ये नोटिस में आया है तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ की ये जो किताब है ये किस तरह स्कूल की लाइब्रेरी में आई है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। शिक्षा विभाग भी इससे पल्ला झाड़ रहा है। उसका कहना है कि मामले की पूरी जानकारी मिलते ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। Those books have not directly been cleared by the Directorate because Directorate of School Education has no role. But जब वो बुक्स बन जाती हैं, वो बुक्स तो स्कूल्स में आ जाती हैं, लाइब्रेरीज़ में आ जाती हैं। हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी एक विषय, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें सोचना है। अगर कुछ बात गलत हो रही है या कुछ बात गलत चली गई है या किसी को गलत ग्लोरीफाई किया गया है या जिसको ग्लोरीफाई करना चाहिए था वो नहीं किया गया है, सफिशिएंट मेजर्स नहीं लिए गए हैं, जहाँ भी गलती हुई होगी, जिस भी लेवल पे गलती हुई होगी, वो टॉप लेवल पे, ऊपर है, मेरे लेवल पे है, नीचे है, हम पूरा उसमें डिटेल में जाएंगे, डिटेल्ड इंक्वायरी करवाएंगे और उस पर जो एक्शन लेने की ज़रूरत होगी कड़ी से कड़े एक्शन हम। मामला तूल पकड़ रहा है, लिहाजा अब देखना है कि प्रशासन कब इस पर कार्रवाई करता है। और अभी अभी खबर आई है कि स्कूल में महिमा मंडन करने वाली किताबों पर एक्शन हुआ है। सरकार ने किताबों को हटाने का निर्देश दिया है। हमारे साथ प्रदीप दत्ता
जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ। प्रदीप, आपने ये रिपोर्ट भेजी थी, इसे लेकर काफी हंगामा हुआ, सरकार से सवाल पूछे गए और उसके बाद फौरन कार्रवाई हुई है। ये खबर का असर है, तो क्या एक्शन लिया गया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एनडीटीवी खबर का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इस समय। एक तो किताबों को लाइब्रेरी से विड्रॉ कर दिया गया है इमीडिएटली, और उसके साथ साथ 8 अफसरों को जो कि समग्र शिक्षा स्कीम के साथ जुड़े हुए थे, उनमें से 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है और उसकी इंक्वायरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेंगे, अश्विनी कुमार, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, और उसकी रिपोर्ट जो है 30 दिन के अंदर उन्होंने सबमिट करनी है। क्योंकि इस ऑर्डर में, जो मेरे पास एक ऑर्डर कॉपी है, उसमें साफ लिखा गया है जिन जिनको सस्पेंड किया गया। एक का नाम है मिस्टर फजल इमरान सदीकी, जो कि कोऑर्डिनेटर थे लाइब्रेरी के, गुरजीत सिंह जो कि असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर थे, संजीव शर्मा जो कि प्रिंसिपल थे, शाजिया कौंसर वो एकेडमिक ऑफिसर हैं, इम्तियाज़ अहमद मीर जो कि लेक्चरर हैं, निरंजन शर्मा लेक्चरर हैं, रेनू महंगी वो भी एक लेक्चरर हैं, राज मोहिनी एक लेक्चरर हैं। यानी इन 8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि इनके बारे में लिखा है डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, क्योंकि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट था। इस किताब में जिन लोगों का नाम लिखा था, लीजेंड्स एंड पर्सनालिटी, वो सारे या तो आतंकवाद के साथ जुड़े हुए थे ज़्यादातर, या तो अलगाववाद के साथ जुड़े हुए थे। यानी कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताया गया था पर्सनैलिटी। ये कैसे हुआ उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी, और इंक्वायरी कौन करेंगे? अश्विनी कुमार आईएएस ऑफिसर जो है फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ इस समय जुड़े हुए हैं। और दूसरा उसके साथ रोहित शर्मा जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होंगे। और 30 दिन के अंदर इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, इंक्वायरी रिपोर्ट, और बताना है कि और कौन कौन लोग मुलव्विस थे इसमें। क्योंकि सबसे पहले है कि कभी भी कोई किताब होती है जो छपती है, पब्लिश होती है, उसके लिए एक कमेटी होती है जो कमेटी पर डिसाइड करती है कि उसको अप्रूव करती है। और कैसे कमेटी ने इस किताब को अप्रूव किया? देखिए, मकबूल भट्ट शख्स जो कि मालूम है सबको कि एक आतंकवादी है, रिस्पॉन्सिबल था सीआईडी ऑफिसर अमरचंद को मारने के लिए, और उसने एक बैंक मैनेजर को मारा था उस समय जो 1971 में एक गंगा प्लेन हाईजैक हुआ था, और उसमें भी इस कॉन्स्पिरेसी इसी की थी। उसको इसी वजह से फांसी दी गई थी 1984 में। उस आदमी को उन्होंने लीजेंड और पर्सनैलिटी बताया। सईद अली शाह गिलानी, सब जानते हैं कि सईद अली शाह गिलानी किस तरीके से भारत के टुकड़े करना चाहता था, किस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ा हुआ था। सईद अली शाह गिलानी किस तरीके से अलगाववाद को प्रमोट कर रहा था। मसरत आलम स्टोन पेल्टिंग गैंग का सरगना, जो कि स्टोन पेल्टिंग करवा रहा था, हमारे सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करवा रहा था, युवाओं को वर्गला रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था, भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहा था, वो भी एक पर्सनैलिटी है। मिर्वेज उमर फारूक एक अलगाववादी नेता, उसको भी पर्सनैलिटी बता दिया। आप बताइए कि ऐसे शख्स को पर्सनैलिटी, और देखिए जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाइड टेरिटरी बताया है। तो ये सारी चीजें, ये कंटेंट था जिसका संज्ञान, और ये भी सवाल है कि इसके ऊपर एक्शन हुआ है अभी, लेकिन कितने स्कूलों में या कितनी लाइब्रेरीज में ये किताब पहुंच गई थी? अच्छी बात ये कि खबर का असर ये है कि एक्शन ले लिया गया है, किताबें हटा दी गई हैं लाइब्रेरी से। धन्यवाद आपका प्रदीप दत्ता। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बहस तेज है। सरकार इसे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बता रही है, लेकिन जमात इस्लामी हिंद का आरोप है कि बुलडोजर अब सिर्फ प्रशासनिक औजार नहीं, डर फैलाने का जरिया बन रहा है। जमात इस्लामी हिंद का दावा है कि देश के कई शहरों में धार्मिक स्थलों, घरों और बस्तियों पर की जा रही कार्रवाइयों ने संवैधानिक अधिकारों और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमाते इस्लामी हिंद ने बुलडोजर एक्शन को मुस्लिमों के खिलाफ बड़ा प्रहार बताया है। संगठन का आरोप है कि दिल्ली, मुंबई, फरीदाबाद, वाराणसी और जयपुर समेत कई शहरों में जिस तरह धार्मिक ढांचों और घरों पर बुलडोजर चलाए गए, ये कार्रवाई केवल मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए की जा रही है। जमाते इस्लामी हिंद ने कहा है कि अगर अतिक्रमण हटाना ही मकसद है तो कानून सबके लिए एक जैसा दिखना चाहिए। उनका आरोप है कि कुछ मामलों में प्रशासन पहले फैसला सुनाता है और कानूनी प्रक्रिया बाद में ढूंढी जाती है। देखिए, पिछले कई महीनों से बल्कि साल से एक डिमोलिशन का एक पैटर्न पूरे देश में नज़र आ रहा है। पूरे देश में, विशेष रूप से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में रोड चौड़ा करने के नाम पर, अतिक्रमण हटाने के नाम पर, और अब जो राजस्थान के सीमावर्ती जो इलाके हैं उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के नाम पर
एक डिमोलिशन की पूरी कार्रवाई की जा रही है और उसमें जो पैटर्न नज़र आ रहा है उसमें ज़्यादा संख्या में डिमोलिशन मुस्लिम समुदाय से संबंधित धर्म स्थलों के किए गए हैं। जमात इस्लामी हिंद का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान लोगों को पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है और सुनवाई का अवसर तो मिल ही नहीं रहा है। संगठन का दावा है कि विकास और सुरक्षा के नाम पर होने वाली कार्रवाई अगर पारदर्शी और न्याय संगत नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमानों में डर का माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों में खास तौर से मस्जिदें और दरगाहें बड़ी संख्या में यूपी में और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली के कुछ इलाकों में, तो ये ड्राइव जो चल रहा है ये मैं समझता हूँ ये इस देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये डर और खौफ पैदा करने की राजनीति है कि एक समुदाय विशेष को इतना डरा दिया जाए कि अब उसके धर्मस्थल, उसके मदरसे, उसकी दरगाहें, उसकी मस्जिदें ये सुरक्षित नहीं हैं। ये डर पैदा करके एक समुदाय विशेष को जो है आप इतना दबाकर जो है उसको एक दूसरी श्रेणी का नागरिक बनने का उसमें एक आभास पैदा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी हिंद का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई अब सियासी नैरेटिव के लिए इस्तेमाल हो रही है। संगठन का कहना है कि किसी भी लोकतंत्र की ताकत बुलडोजर नहीं बल्कि निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया होती है, इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले नोटिस, सुनवाई और कानूनी अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के आरोपों पर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया। राजभर ने कहा कि ये बीजेपी सरकार आने के बाद मुस्लिमों के बच्चे IAS बन रहे हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। वो गलत आरोप उनका है। उनको अगर वो चश्मा विपक्ष की भूमिका का चश्मा हटा दें, वो अपने चश्मे से देखें, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों में भी बेहतर शिक्षा हो, स्वास्थ्य का लाभ उनको बेहतर मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, अमन चैन से रहें। लेकिन यही मौलवी मौलाना जो बयान दे रहे हैं, ये लोग जानते हैं क्या करते हैं? ये अब चुनाव आ रहा है तो माहौल गरमा रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार के मंत्री का दावा है तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद के आरोप हैं। अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान हो रहा बुलडोजर एक्शन इन आरोपों के बाद रुकेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लखनऊ से रणवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।